हमारी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए? मतवाज़न और सेहत बख्श ग़िज़ा। मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद वो ग़िज़ा है जो तंदुरुस्ती की हिफाजत करती है। आलमी इदारा सेहत ने इसकी तारीफ़ ये की है कि मुकम्मल जिस्मानी, ज़हनी और मुआशरती आसूदगी का दूसरा नाम तंदुरुस्ती है। ये आसूदगी उसी वक्त हासिल हो सकती है जब हमारी ग़िज़ा मतवाज़न हो और उसमें वो तमाम अज्जा मतवाज़न मिक़दार में मौजूद हों जिनसे जिस्म को मुनासिब मिक़दार में हरारत और ताकत मिलती है। हुकूमत और दूसरे निजी हल्के कोशिश तो करते हैं कि अवाम में सेहत, सही और मतवाज़न ग़िज़ा का फ़हम पैदा हो, लेकिन उसका असर चंद लोगों तक ही रहता है, आम नहीं होता। तरक्की याफ्ता ममालिक में हुकूमत अवाम को ऐसी ग़िज़ाओं की तरफ राग़िब करती है जो मतवाज़न और मयारी हों, लेकिन हमारे मुल्क में इस तरफ बहुत कम तवज्जो दी गई है। हमारे यहाँ अक्सर ग़िज़ाएँ मतवाज़न नहीं होती, इनमें विटामिन यानी हयातीन की कमी होती है। इसके बाद असबाब ये हैं: अवाम की मतवाज़न ग़िज़ा से नावाक़फ़ियत, गलत ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने की आदत, गलत माहौल के असरात, बाद अफराद की सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाने से चिड़, फ़ैशन के तौर पर ग़िज़ा का इस्तेमाल, गैर मतवाज़न ग़िज़ाओं से रग़बत, भूख की कमी, बाद औक़ात किसी बीमारी में परहेज़ की पाबंदी के बाद कम खाने की आदत पड़ जाती है, नशीली और चटपटी चीज़ों की आदत, बाज़ दवाओं के असरात से विटामिन का इतलाफ़ और मतवाज़न अज्जा जज़ब होने के अमल में ख़राबी। इसके अलावा बाज़ ग़िज़ाओं के विटामिन जिनका ज़िक्र आगे चल कर आएगा, रखने, उठाने, पकाने और ज़ख़ीरा करने से ज़ाया हो जाते हैं और जिस वक़्त ग़िज़ा खाने वाले तक पहुँचती है वो अपनी जोहर से ही खाली हो चुकी होती है। विटामिन हासिल करने के लिए लोगों को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि तंदुरुस्ती का ज़्यादातर इन्हिसार इन्हीं पर है। हम अपने जिस्म की ज़रूरतों के मुताबिक ग़िज़ा नहीं खाते, ज़ुबान के चटखारे के लिए गलत चीज़ें खाते रहते हैं और सही चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। मिसाल के तौर पर कलेजी ही को लीजिए, ये विटामिन से भरपूर है लेकिन बहुत से लोग उसे देखना तक गवारा नहीं करते। कलेजी से इन्हें घिन आती है। ताज़ा फल सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो फल खाना पसंद नहीं करते। इस तरह अगर ज़ाती पसंद और नापसंद की फ़हरिस्त तैयार की जाए तो हैरान कर देने वाला एक मरक्का तैयार हो जाएगा। ग़िज़ा के सिलसिले में बाद लोग खपती भी होते हैं जिन्हें खुराक के खपती कहते हैं। वो अपनी मनपसंद ग़िज़ा को अपना मज़हब बना लेते हैं और नापसंदीदा दीगर ज़रूरी चीज़ों को छूना तक पसंद नहीं करते। जिन लोगों को बाज़ चीज़ें खाने और बाज़ ना खाने का खबत होता है, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि उनकी ग़िज़ा मुकम्मल और मतवाज़न हो, वरना सेहत बिगड़ जाएगी। बचपन में इंसान की नशोनुमा बहुत तेज़ी होती है, इसलिए बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे ऐसी चीज़ों के शौकीन बन जाते हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए और जो चीज़ें उन्हें खानी चाहिए वो नहीं खाते। आइसक्रीम, मिठाइयाँ, केक और पेस्ट्री बुरी चीज़ें नहीं, लेकिन इनके खाने से ख़राबी इसलिए पैदा होती है कि ये मौजूद ग़िज़ा के लिए पेट में जगह नहीं छोड़ती। बाद बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह ग़िज़ा के विटामिन जिस्म में जज़ब नहीं होते और उनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। ऐसे लोगों को विटामिन दवा की सूरत में खाना पड़ते हैं। बाज़ दवाओं से विटामिन की अफादियत जाती रहती है या उनकी तसीर में फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पर आइसोनिज़ाड ही को लीजिए जो टीबी के लिए बड़ी मुफीद दवा है, लेकिन इससे पैराडॉक्सिन यानी विटामिन बी के ग्रुप का असर ज़ायल हो जाता है, इसलिए इसके साथ अज़ाफ़ी मिक़दार में विटामिन बी देना पड़ता है। इस मसाइल से डॉक्टर पूरी तरह वाकिफ़ हैं। उनके मशवरे के बगैर कोई दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ग़िज़ा के बासी होने या देर तक पड़े रहने से भी उसके विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे ही विटामिन हैं जो आम तौर पर सब्ज़ियाँ बाज़ार में मिलती हैं, वो 2-3 दिन बासी होती हैं, इसलिए इनमें विटामिन की मिक़दार कम पड़ जाती है। बाद सब्ज़ियों को तरोताज़ा रखने के लिए उनकी काट छाँट की जाती है और जो सैला कर दिए जाते हैं उनमें विटामिन की कसरत होती है। मतलब बंद गोभी के ऊपर के पत्तों में अंदर के पत्तों की निस्बत विटामिन ख़वास रखते हैं। इस तरह विटामिन के मुकाबले में एक खेत की सब्ज़ी दूसरे खेत की सब्ज़ी से मुख्तलिफ ख़वास रखती है। इसीलिए विटामिन के मामले में जिस खेत
की सब्ज़ी को धूप लगी होगी वो उस खेत की सब्ज़ी से बेहतर होगी जिस पर साया होगा, क्योंकि पौधे तालीफ नूरी के अमल से सूरज की रोशनी से बहुत कुछ लेते हैं। आजकल तापकार यानी सूरज की अल्फ़ा, बीटा और गैमा शुआओं की मुख्तलिफ काम में इस्तेमाल किया जाने लगा है। तापकार हमजात है जिन्हें अंग्रेज़ी में फोटोन कहते हैं। अल्फ़ा, बीटा और गैमा शुआएं फूटती हैं। अब इन शुआओं से फसलों को तबाह करने वाले कीड़ों को ख़त्म करने का काम लिया जा रहा है। सूरज की रोशनी जिस तरह हर जानदार के लिए ज़रूरी है, इस तरह पौधों के लिए भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। पौधे सूरज की रोशनी को अपनी परवरिश के लिए ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ाई चीज़ों से बदल लेते हैं, इसलिए वो सब्जियां, तरकारियां और फल जो सूरज की रोशनी में तैयार हों विटामिन से भरपूर होते हैं।